के पास से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। हमलावर और गोली से घायल 2 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद गांव में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। लखनऊ की जोया अफरोज रविवार को मुंबई में हुए पॉन्ड्स फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन में सेकंड रनर अप चुनी गई हैं। जोया को मिस इंडिया इंटरनेशनल का ताज मिला। जोया मुंबई में पली बढ़ी हैं, लेकिन उनकी फैमिली के ज्यादातर रिश्तेदार राजधानी लखनऊ में रहते हैं। कानपुर के मेस्टन रोड स्थित तिलक हॉल में केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए उपवास की घोषणा की है। श्री प्रकाश जायसवाल का कहना है कि प्रदेश में कानपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ सड़क, बिजली और पानी को लेकर लोग परेशान हैं, मगर सरकार ध्यान नहीं दे रही। जायसवाल ने कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर वो घंटाघर में शनिवार को 3 घंटे उपवास करेंगे। जो है अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं स्वामी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूले। कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसायों की समस्त जानकारी हेतु अन्नदाता लेकर आया है महिंद्रा समृद्धि निःशुल्क हेल्पलाइन सेवा। सोमवार से शनिवार सायं 5 से 6 बजे उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड हेतु। महिंद्रा समृद्धि अन्नदाता हेल्पलाइन के प्रायोजक हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, 28 सालों से नंबर 1। भाटी आयोग के अध्यक्ष के.आर. भाटी ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सरकार ने भाटी का इस्तीफा स्वीकार करने के साथ ही त्रिपाठी आयोग का गठन भी किया है। सीएम की माने तो अब त्रिपाठी आयोग मामलों की जांच करेगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी के आरोपों से आहत होकर के.आर. भाटी ने मामले में आगे जांच न करने का निर्णय लेते हुए इस्तीफा दिया। फिलहाल के.आर. भाटी इन दिनों जयपुर की यात्रा पर हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि भाटी के इस्तीफे से भाजपा के आरोप सही साबित हुए हैं और कांग्रेस और भाटी आयोग के संबंधों पर मुहर लगी है। नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा कि जिस प्रकार से के.आर. भाटी ने पद से इस्तीफा दिया है, ऐसे ही बहुत जल्द सरकार भी इस्तीफा देने वाली है। गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे निकलते दिख रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो होली के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गढ़वाल सांसद महाराज के नाम पर मुहर लगा सकती है।
अध्यक्ष की दौड़ में सतपाल महाराज के अलावा सांसद प्रदीप टमटा, हीरा सिंह बिष्ट, शूरवीर सजवाण, महेंद्र पाल सिंह और महेंद्र सिंह महाराज जैसे आधा दर्जन नाम शामिल हैं। सीएम बहुगुणा से लेकर विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और मौजूदा अध्यक्ष यशपाल आर्य विधानसभा में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लिहाजा अध्यक्ष का पद गढ़वाल के किसी नेता को ही दिए जाने की पूरी संभावना है और गढ़वाल से आने वाले तमाम नामों में महाराज ही सबसे वरिष्ठ नेता है। अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर महाराज ने कहा है कि अगर वे अध्यक्ष बनते हैं तो सबको साथ लेकर चलेंगे और हरीश रावत से भी व्यक्तिगत तौर पर मिलकर 2014 में अच्छे नतीजे देंगे। करोड़ों रुपए के कर्ज में डूबने के बाद आखिरकार काशीपुर शुगर मिल बंद हो गई, लेकिन मिल के लिए नीलामी के आदेश आने के बाद भी शासन का सिरदर्द कम नहीं हुआ है। दरअसल शुगर मिल की नीलामी के लिए केंद्र को जमा होने वाली राशि का भुगतान न होने से मिल की नीलामी प्रक्रिया अटक गई है। ऐसे में किसानों के भुगतान को लेकर असमंजस बना हुआ है। प्रदेश में हर साल चीनी मिलों का घाटा बढ़ता जा रहा है। राज्य की 6 चीनी मिलों में इस साल घाटा 706 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि सरकार ने चीनी मिलों के घाटे को कम करने के लिए 498 करोड़ रुपए को माफ भी कर दिया है। लगातार चीनी मिलों में गन्ने की पेराई कम होती जा रही है, जिससे किसानों के बकाया भुगतान में समस्या आ रही है। गन्ना मंत्री का कहना है कि जल्द ही किसानों के बकाये का भुगतान कर दिया जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क के कांसरो रेंज में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम आयोजन ने वन विभाग पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार की रात पार्क के अंदर होली मिलन कार्यक्रम के बहाने जो मौज मस्ती की गई, अब इस मामले में वन्य जीव प्रेमी और सामाजिक संस्थाओं ने राजाजी राष्ट्रीय पार्क के निदेशक की बर्खास्तगी की मांग की है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सोमवार को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने राज्य भर के कुल 23 शिक्षकों को इस वर्ष शैलेश मटियानी पुरस्कार से नवाजा। इसके तहत इन अध्यापकों को एक शॉल, प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपए का चेक दिया गया। इसके साथ ही हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम स्थान हासिल करने वाले 2 मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री ने लैपटॉप देने की भी घोषणा की। अच्छे शिक्षण कार्य के लिए 50 स्कूल भी सम्मानित किए गए हैं। कुछ दिनों पहले आतंक का पर्याय बनकर एक महिला को अपना निवाला बना चुके गुलदार को नैनीताल वन विभाग ने पकड़ लिया है। गुलदार को नैनीताल चिड़ियाघर लाया गया है। पकड़ा गया गुलदार करीब 9 वर्ष का है। फिलहाल नैनीताल जू में घायल गुलदार का इलाज किया जा रहा है। गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। राजभवन में आयोजित बसंतोत्सव 2013 रविवार को समाप्त हो गया। राजभवन में 2 दिनों तक रंग बिरंगे फूलों के बीच लोग बसंतोत्सव का आनंद उठाते रहे। फूलों के व्यावसायिक उत्पादकों से लेकर फूलों के शौकीनों तक ने अपने फूल प्रदर्शित किए। बसंतोत्सव के समापन के अवसर पर राजभवन में उद्यान मंत्री अमृता रावत और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के चेयरमैन राजेंद्र भंडारी भी मौजूद रहे। बसंतोत्सव में आयोजित फूलों और प्राकृतिक चित्रण की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। बसंतोत्सव के समापन के अवसर पर राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी ने होली मिलन कार्यक्रम भी आयोजित किया। राजधानी देहरादून के बाजार इन दिनों होली के त्योहार के मद्देनजर रंग, गुलाल, अबीर और पिचकारियों से पटे पड़े हैं। खासतौर पर बाजारों में चाइनीज पिचकारियां लोगों को खूब भा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हर्बल रंगों और गुलालों की डिमांड भी बाजारों में बढ़ गई है। लोग केमिकल से बने रंगों की अपेक्षा हर्बल रंगों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। दौरघाटी पिथौरागढ़ पूरी तरह होली के रंगों में सराबोर हो गई है। आलम यह है कि अभी से हर घर, हर मोहल्ले में होलियारे नजर आने लगे हैं। कुछ जहां खड़ी होली में झूम रहे हैं, वहीं रात को घरों में बैठकी होली की भी धूम मची है। यही नहीं, इस बार स्कूली बच्चे भी खड़ी होली में शिरकत कर रहे हैं। नई पीढ़ी को होली की परंपरा से रूबरू कराने के लिए स्कूली बच्चों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। होली के त्योहार के मद्देनजर दूध, खोया और पनीर के साथ साथ शराब की मांग में भी एकाएक काफी बढ़ोतरी हुई है। देहरादून में अंग्रेजी और देसी शराब के ठेकों पर इन दिनों ग्राहकों की संख्या में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। लोग होली के त्योहार के एक दिन पहले बाजारों में होने वाली भीड़ भाड़ से बचने के लिए पहले से ही शराब की व्यवस्था में जुट गए हैं। उधर होली के हुड़दंग के मद्देनजर आबकारी विभाग 27 मार्च को 8 से 10 घंटे तक मदिरा की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी करने की योजना बना रहा है। लैंसडाउन की अनुकृति गोसाई भले ही पॉन्ड्स फेमिना मिस इंडिया 2013 का खिताब जीतने से चूक गई हो, लेकिन उनके प्रशंसकों को यकीन है कि वो आगे चलकर उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन करेंगी।
बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और के। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सोमवार को दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंच गए हैं। डरबन में आज से शुरू हो रहे 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रमुख वैश्विक विकास, राजनीतिक और आर्थिक शासन के संस्थानों में सुधार पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन समेत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी डरबन गया है। ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन के नए राष्ट्रपति जी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। अफ्रीका की धरती पर हो रहे ब्रिक्स के इस पहले सम्मेलन में बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं के लिए एक विकास बैंक का भी उद्घाटन किया जाएगा। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में इस बार अमेरिकी डॉलर या यूरो के बदले अपनी मुद्रा में व्यापार करने को लेकर भी आपसी सहमति बनाने की कोशिश होगी। डरबन में होने वाले इस सम्मेलन के दौरान उम्मीद की जा रही है कि भारत दक्षिण अफ्रीका व्यापारिक संबंध को भी नए पंख लगेंगे। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी लियाकत शाह की गिरफ्तारी की जांच NIA करेगी। गृह मंत्रालय ने लियाकत की गिरफ्तारी की जांच के आदेश दिए हैं। लियाकत की गिरफ्तारी को लेकर जम्मू कश्मीर और दिल्ली पुलिस का अलग अलग दावा है। दिल्ली पुलिस जहां लियाकत को गिरफ्तार कर दिल्ली में आतंकी साजिश को नाकाम करने का दावा कर रही है, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि लियाकत ने नेपाल सीमा से लगी सोनौली सुरक्षा चौकी पर समर्पण किया था और वो जम्मू कश्मीर सरकार की पुनर्वास नीति के तहत राज्य वापस लौट रहे समूह का हिस्सा था। आपको बता दें कि रविवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री शिंदे से मिलकर लियाकत की गिरफ्तारी की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने को कहा था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर
दिल्ली पुलिस के उस दावे को खारिज कर दिया है कि लियाकत अली एक आतंकी है और वो दिल्ली को दहलाने आ रहा था। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर दोहराया कि वो जम्मू कश्मीर सरकार की पुनर्वास नीति के तहत राज्य वापस लौट रहे समूह का हिस्सा था। उमर अब्दुल्ला ने ये भी दोहराया कि अगर लियाकत के साथ सरकार गलत तरीके से पेश आती है, राज्य सरकार की इस नीति पर कोई भरोसा नहीं करेगा। प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने एक बार फिर संजय दत्त को माफी देने की वकालत की है। हालांकि काटजू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत माफी दी जा सकती है। उन्होंने इस बाबत एक केस का हवाला भी दिया और संजय दत्त की तरफदारी की। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर सोमवार को एक बार फिर डीएमके और एआईडीएमके ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा कि सरकार को इस साल नवंबर में कोलंबो में होने वाली चोगम बैठक का बहिष्कार करना चाहिए। चोगम बैठक में राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुख हिस्सा लेते हैं। एआईडीएमके की अध्यक्ष जयललिता ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि श्रीलंका पर तमिलों के खिलाफ हुए अन्याय और शोषण को लेकर दबाव बनाने के लिए भारत को चोगम बैठक से दूर ही रहना चाहिए। इससे पहले करुणानिधि के नेतृत्व में द्रमुक कार्यकारिणी की बैठक में भी कहा गया है कि भारत को नवंबर महीने में कोलंबो में होने वाले कॉमनवेल्थ देशों के प्रमुखों की बैठक का बहिष्कार करना चाहिए। इतालवी नौसैनिकों के मामले की सुनवाई अब पटियाला हाउस कोर्ट करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस बाबत पटियाला हाउस कोर्ट को निर्देश दिए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिकों की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल करेंगे। आपको बता दें कि 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से 23 मार्च को नौसैनिकों के मामले की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट गठित करने का अनुरोध किया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि अब केंद्र में किसी एक पार्टी की सरकार बनना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मौजूदा दौर मिलीजुली सरकारों का है। मुलायम ने महाराष्ट्र के सांगली में रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों से एक मुकम्मल गठबंधन बनाने की अपील भी की। वहीं मुलायम के इस पृथ्वी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम की एक छोटी सी क्रिया, कर्ण शक्ति विकासक का अभ्यास, जो कि हमारे कानों के लिए बेहद उपयोगी क्रिया है। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। नौकासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे और ध्यान रखेंगे इस आसन का अभ्यास करते समय डायरेक्ट पीठ के बल ही लेटेंगे, पेट के बल नहीं लेटेंगे। और नीचे समतल स्थान पर कोई भी समतल स्थान हो या तख्ता ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उस पर या तो कुछ हल्की चादर बिछा के रखें या फिर कंबल बिछाएं तो और भी ज्यादा अच्छा है। अब धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे, दोनों पैर के पंजे और एड़ी मिली हुई अर्थात दोनों पैर मिले हुए। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ सामने लेकर जाएं, अर्थात नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखें। अब बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। अपर बॉडी को भी लिफ्ट करते हुए दृष्टि सामने रखेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में रुके रहें और वापस आएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस इस तरह से
3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएं। इस तरह से इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले किसी भी एक सुखासन में हम बैठ जाते हैं। चाहे तो इस क्रिया को हम कुर्सी पर बैठकर या खड़े होकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों अंगूठों से कानों को टाइट से बंद कर लेंगे। तर्जनी अंगुली को आंखों पर रखेंगे, बीच वाली उंगलियों को नॉस्ट्रिल्स पर रखेंगे और नीचे वाली दोनों उंगलियों को होठ के ऊपर और नीचे रखेंगे। अब सबसे पहले मुंह खोलते हुए तेजी के साथ श्वास को भीतर लेंगे, गाल फुला लेंगे, गाल फुला के ठोड़ी कंठ कूप के लगा लेंगे। श्वास को रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, दोनों पहुनियां साइड में रखते हुए। जब श्वास छोड़ना हो तो धीरे धीरे सिर को सीधा करेंगे और नॉस्ट्रिल्स पे से प्रेशर को कम करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे। इस तरह से 3 से 4 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। मुंह को कौवे की चोंच की भांति बनाते हुए तेजी के साथ श्वास को मुंह से लेंगे, गाल फुला लेंगे जितना फुला सकते हैं, ठोड़ी को कंठ कूप के लगाएंगे। और ध्यान रखें जब ठोड़ी कंठ कूप के लगाएं तो पहले रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, फिर ठोड़ी को कंठ कूप के लगाएं और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। नासिका से अर्थात मुंह से श्वास को लेना है इसको करते समय और नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। लेकिन ध्यान रखें इस क्रिया को करते समय आपके कान टाइट से बंद रहने चाहिए, अर्थात बाहर की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। धीरे धीरे सिर सीधा करते हुए दोनों नासिकाओं से बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें और मुंह से तेजी के साथ श्वास लें। जितना श्वास लंबा खींच सकते हैं खींचने की कोशिश करें। पूरे गाल फुलाते हुए ठोड़ी कंठ फूंक के लगा लें और जब श्वास को छोड़ना हो तो बिल्कुल धीरे धीरे सिर सीधा करें और दोनों नासिका से बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। रिलैक्स करें। गालों के लिए और कानों के लिए बेहद उपयोगी है ये छोटी सी सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया। इसको कम सुनाई देता है या फिर डबल आवाज इसको सुनाई देती है। यदि नियमित रूप से इसका अभ्यास करें तो उन्हें इससे काफी लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें जिनको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर श्वास संबंधी कोई तकलीफ हो, अस्थमा की शिकायत हो तो वे इसमें ज्यादा देर तक श्वास को बिल्कुल भी नहीं रोकें। आज का योग मंत्र है पेट के अल्सर में नारियल का उपयोग बहुत अच्छा रहता है और वैसे भी कच्चा नारियल पेट की गर्मी को शांत करता है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। लीची के बाग में कीट नियंत्रण, ऑटोमेटिक ड्रिप सिंचाई पद्धति पर जानकारी,
फलों में यदि लीची की बात की जाए तो इसका फलों में एक विशेष स्थान होता है। तो जिन किसान भाइयों के लीची के बाग हैं, उनके बाग में लगे बौर फलों में परिवर्तित होने वाले हैं। तो फलों की अच्छी गुणवत्ता के लिए आपको इस समय लगने वाले कीटों के प्रति सावधान रहना होगा। अगर कीटों की बात करें तो छोटे फलों को प्रभावित करने वाला लीची बग का काफी प्रकोप देखा जाता है। साथ ही अष्टपदी व अन्य कीट से भी पत्ते व फल प्रभावित होते हैं। यदि आप इन कीटों को पहचान कर उचित नियंत्रण तकनीकियों को नहीं अपनाएंगे तो एक तो कम फलत की प्राप्ति होगी और जो फल प्राप्त होंगे उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। परिणाम स्वरूप जो उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अतः किसान भाइयों, इस समय लीची के बाग में लगने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी दे रही हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव। किसान भाइयों, जिनके यहाँ पर लीची है, लीची के बाग में अगर आप जाएंगे तो इस समय लीची में फूल आने की अवस्था हो चुकी है। काफी अच्छी फसल दिखाई दे रही है, हरी हरी पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं। मैं बात करूंगी कि अभी नई नई पत्तियां निकलनी शुरू हुई हैं और अगर आप ध्यान दें तो पत्तियां मुड़ने लगी हैं। लीफ रोलर नाम का जो पत्ती लपेटक के कीड़ा होता है वो इस पत्तियों को लपेट रहा है। अब अगर पत्ती मुड़ जाएगी, उसको लपेट लिया जाएगा, रोल हो जाएगी, तो अपने आप ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होगी और उससे आपकी लीची की फसल पर नुकसान पड़ सकता है। और भी पूरी तरह फूल खिले नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं और अगर आपके यहाँ पर है, पहली बात ध्यान रखिएगा कि अगर कीड़ा है तभी हमें स्प्रे करना है या कीटनाशी दवाओं का छिड़काव हम करेंगे। खोलेंगे तो पत्ती लपेटा कीड़ा हरे से रंग की सूड़ी नजर आएगी। अगर ये नजर आ रही है तो इसी समय आपको 2 कीटनाशी का दवा का नाम मैं आपको बताऊंगी, वो आप नोट कर ले। पहली तो है मोनोक्रोटोफास 40 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से और दूसरा क्विनोलफॉस 25 EC 2 मिलीलीटर पानी प्रति लीटर की दर से आपको इस्तेमाल करना है और आप इसका छिड़काव अभी कर दें। इसके साथ में अगर आप थोड़ा सा और देखें, अगर आपके यहाँ पे लीची बग एक थोड़ा सा बड़े से रंग का बड़ा सा बग होता है, 14 के समूह में देता है। अंडे काफी बड़े से होते हैं, 14 ही नंबर में होंगे वो अंडे और उसमें से बच्चे जो निकलेंगे, निम्फ जो निकलेंगे बग के, उस बग के, तो वो जो है वो लाल से रंग के होते हैं और उनके ऊपर कुछ वैक्सी कोटिंग जो मोम की सफेद परत सी होती है, लगते बिल्कुल पत्ते की तरह हैं। तो लाल रंग के अगर वो निम्फ दिखाई दे रहे हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ही बुरी तरह से जो आपकी फूल लगने वाले होते हैं लीची में, वहां से रस चूस लेते हैं। और जो लीची का जो बग है, मतलब जो कीड़ा वयस्क है, वो क्या करता है, एक पिचकारी से छोड़ता है जिसके जो समय करता है जब फल लग चुका होता है। तो उस फलों में आपने देखा होगा कई बार कि लीची के फल में भूरे रंग के कुछ चकत्ते दिखाई देते हैं और फल अगर भूरे रंग के चकत्ते वाला हो तो कोई भी उन्हें खरीदना पसंद नहीं करता, इसलिए बिक्री पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर लीची का बग अगर आपको दिखाई दे रहा है, अभी अगर कीड़े दिख रहे हैं या उसके अंडे दिख रहे हैं, आप बाग में थोड़ा सा घूमिए फिरिए, अगर आपको अंडे समूह दिखाई दे रहा है जो 14 की संख्या में, तो उस अंडे समूह को आप तुरंत नष्ट कर दीजिए। और अगर आपको निम्फ और बग की कुछ संख्या दिखाई दे रही है तो फिर आप उन्हें हाथ से पकड़ के भी नष्ट कर सकते हैं। और अगर आप हाथ से पकड़ के नष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो जो कीटनाशी दवा मैंने आपको बताए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लीफ रोलर यानी पत्ती लपेटा कीट को भी मारेगा और साथ ही इस लीची बग को भी खत्म कर देगा। अब जिन किसान भाइयों के यहाँ पर लीची माइट जो अष्टपदी है वो आ गई है तो उसका आपको ख्याल रखना होगा। जिनके यहाँ लगातार आ रही है उनको शायद पता होगा कि अगर एक बार अष्टपदी या लीची माइट अगर आ जाए तो पत्तियों को मुरझा देती है, ये घुंघराली हो जाती है पत्तियां, इनके ऊपर वेलवेटी गोर एक बहुत ही चिकनी सी जैसे वेलवेट होता है उस तरह की चिकनी ग्रोथ हो जाती है। और एक बार लीची माइट का आने का मतलब है कि आपकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई और ये आगे तक रहेगी और उसका प्रकोप पेड़ में नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। तो अगर ये माइट आपको दिख रही है, माइट तो नहीं दिखेगी, इसके आपको प्रभावित जो लक्षण है वो दिखाई दे जाएंगे। तो भूरे रंग की पत्तियां हो चुकी हों और जैसे चॉकलेट भूरे रंग की होती है, घुंघराली हो चुकी हों, तो ऐसी पत्तियों को आप काट लें अच्छे से और उनको जला के पूरी तरह नष्ट कर दें, तो आप रोक सकते हैं। और ये काम आपको 2 बार और करना होगा, या तो अभी सितंबर अक्टूबर में आपने कुछ लोगों ने कर लिया होगा, तुरंत ही काट दें। उसके बाद जब आप फसल ले चुके हैं और आपको कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं तो काट दें। और उसके बाद में डाइकोफोल नाम की एक माइटीसाइड है, अष्टपदी के लिए बना है, उसका स्प्रे करें। लेकिन कब? जब आप फसल ले चुके हो, सितंबर अक्टूबर के बाद में जनवरी फरवरी में भी आपको एक छिड़काव दोबारा से करना होगा। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, लीची की अगर फल की पैदावार अच्छी लेनी है तो आपको परागण